अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ये इंग्लिश वाला सेक्शन यहां से स्टार्ट हो जाता है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज इट मैटर हु इज स्पीकिंग इंप्लाइज एन एटीट्यूड ऑफ। ऑप्शन ए सबमिशन, रिबेलियन, इनडिफरेंस। ऑप्शन डी है वेनेरेशन। तो 26 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, इनडिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनडिफरेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। व्हाट डज इट मैटर हु इज स्पीकिंग इंप्लाइज एन एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस। अब यहां पे सबमिशन का क्या मतलब होता है? आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि किसी के आगे सर झुका देना। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, बगावत वगैरह। वेनेरेशन का क्या मतलब होता है? किसी एक तरीके से इज्जत, लिहाज रखना किसी का। क्वेश्चन नंबर 27, द गवर्नमेंट मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन लेस्ट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी ग्रोज वर्स इम्प्लाइज। ऑप्शन ए रेस्ट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी एप्रीहेंशन, ऑप्शन सी एंटिसिपेशन, ऑप्शन डी रिकॉन्फिगुरेशन रिकन्फिगुरेशन। ऑप्शन 27 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन आशंका, डर, चिंतित वगैरह को कहा जाता है एप्रीहेंशन। और आपका जो ऑप्शन ए है रेट्रोस्पेक्शन, इसको क्या कहा जाता है? अतीत में घटी किसी बात के बारे में अगर कोई सोचता है पर्सन तो उसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्शन। बाकी के ऑप्शन जैसे एंटिसिपेशन वगैरह और ऑप्शन डी भी मैंने आपके पीडीएफ सॉल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मार्क द ऑप्शन हैविंग द करेक्ट सेंटेंसेस। 28 में राइट ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही लेट द पेपर्स ऑन द टेबल। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। और ये कैसा सेंटेंसेस है आपका? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आपका। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे ऑप्शन ए, ऑप्शन तो ए सही हो गया, यहां पे लेज होना चाहिए था। यहां पे ऑप्शन सी और डी भी मैंने यहां समझाया हुआ पीडीएफ में ही। क्वेश्चन नंबर 29, ही गॉट होम जस्ट एज द सन वॉज सेटिंग। इन द अबव स्टेटमेंट जस्ट सिग्निफाइज। ऑप्शन ए सिंपली, ऑप्शन बी एग्जैक्टली, ऑप्शन सी नियरली, ऑप्शन डी बिफोर। तो 29 में आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब जस्ट, मतलब ठीक उसी टाइम, ठीक उसी समय आपका हो जाता है एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 30, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। द बिजनेस मेक्स लेस मनी each years। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है each one of them explained it in on ways। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट है they lost almost every match they played। और डी स्टेटमेंट है he gave every student the same book। अब 30 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 1 इज इनकरेक्ट, 4 इज करेक्ट। बाकी सारी की सारी आपकी ऑप्शन, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। कैसी है? इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। सेकंड आपकी करेक्ट है हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत था, एक ही स्टेटमेंट गलत थी, वो पहली थी। अब यहां पर देखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्या पहली और चौथी गलत थी? सही है, पहली तो गलत थी तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, सेकंड भी करेक्ट थी और थर्ड भी करेक्ट थी तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी क्या है? सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड तो करेक्ट थी तो ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि पहली स्टेटमेंट गलत है और चौथी स्टेटमेंट आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, मार्क द इनकरेक्ट वन। हमें इनकरेक्ट बताना है और इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलर, प्रेडिक्टेबल, इरेटिक। बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, रेगुलर, प्रेडिक्टेबल और इरेटिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन डिड यू अराइव टू इंडिया? सेकंड स्टेटमेंट, दे एग्रीड अपॉन अबाउट दे एग्रीड अबाउट मोस्ट थिंग्स।
थर्ड स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एक्यूज फॉर करप्शन। और फोर्थ स्टेटमेंट है, ही इज गेटिंग एंशियस अबाउट मनी। तो हमारा 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है और आपकी ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये भी आपकी गलत है। अराइव टू इंडिया नहीं होता, अराइव इन इंडिया होता है। और एक्यूज्ड फॉर नहीं होता, एक्यूज्ड ऑफ होता है, इसलिए गलती है। अराइव इन होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे एक्यूज ऑफ होना चाहिए था, ये गलती थी, मैंने आपको गलती भी बता दी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अलोंग द रोड केम अ स्ट्रेंज प्रोसेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए असर्शन, ऑप्शन बी इन्वर्शन, ऑप्शन सी कन्वर्जन, ऑप्शन डी इलिप्सिस। तो 33 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्शन। अब इन्वर्शन किसे कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, टिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। टू लुक ओवर समथिंग मीन्स क्लोज रीडिंग, स्लो रीडिंग, कर्सरी रीडिंग या डीप रीडिंग। टू लुक ओवर समथिंग का मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कर्सरी रीडिंग। अब कर्सरी रीडिंग किसे कहा जाता है? सरसरी तौर पे जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जब आप पेपर के लिए जाएंगे तो आप रिवीजन करते हैं बहुत तेजी से सरसरी तौर पे, जो कि आपके दिमाग में सिर्फ बैठ जाए, तो वो यही है कर्सरी रीडिंग, उसको कहा जाता है। क्लोज रीडिंग किसे कहते हैं? जो बहुत डीप रीडिंग होती है। और स्लो रीडिंग जैसे कि आप, जिसमें आपकी स्पीड बहुत स्लो पढ़ने की। डीप रीडिंग भी आपका वो हो जाता है जिसमें आप समझकर कोई चीज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मार्क द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे आपको ऑड बताना था, मैं सीधा आपको ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली जो है इसमें सबसे अलग है, और इसका मतलब होता है गहराई से। क्या मतलब होता है? गहराई से। इसका मतलब आपका गहराई से होता है। आपका बाकी ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनाटॉपिज्म। ऑप्शन ए है ज्योग्राफिकल मिसप्लेसमेंट, ऑप्शन बी क्रोनोलॉजिकल मिसप्लेसमेंट, हिस्टोलॉजिकल मिसप्लेसमेंट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आइडियोलॉजिकल मिसप्लेसमेंट। 36 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योग्राफिकल मिसप्लेसमेंट। एनाटोपिज्म जो होता है ज्योग्राफिकल मिसप्लेसमेंट होता है। और ऑप्शन बी जो है क्रोनोलॉजिकल मिसप्लेसमेंट, ये क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और बाकी कमेंट बॉक्स में आप सारे बताएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 236 के बाद 37 में। द मीनिंग ऑफ एनाक्रोनिज्म इज एन एरर इन। ऑप्शन ए ज्योग्राफी, ऑप्शन सी बी क्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी जेनियोलॉजी, ऑप्शन सी आर्कियोलॉजी। 37 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोलॉजी। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोलॉजी। ज्योग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस, यानी कि वर्ल्ड की, आपकी दुनिया की सतह को पढ़ना। बाकी जेनेलॉजी और आर्कियोलॉजी कैसे कहा जाता है ये आप पीडीएफ से देख सकते हैं, और पीडीएफ के लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से उसका मिल जाएगा, नंबर भी आपको मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इडियम नो रॉकेट साइंटिस्ट। ऑप्शन ए है नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऑप्शन सी है सेक्रेटिव पर्सन, ऑप्शन सी है स्पॉइलर, ऑप्शन डी है नॉट अ रॉकेट साइंटिस्ट। तो 38 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मार्क द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल क्लोज। यहाँ पे हमें वो बताना है जिसमें कंडीशनल क्लोज का गलत एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है वर ही आवर लीडर, ऑप्शन बी है हैडंट दे स्पेंड ऑल देयर मनी, ऑप्शन सी है इफ आई हैड बीन देयर टू सी द प्रोसेशन, ऑप्शन डी है हैड दे नॉट एग्जॉस्टेड ऑल देयर रिसोर्सेज। तो 39 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हैडंट दे स्पेंड ऑल देयर मनी। यह इंटोग्रेटिव कंडीशनल नहीं है, क्योंकि
जो आपका इंटेग्रेटिव सेंटेंस होता है वो कंडीशनल नहीं होता है, मतलब यहाँ पर जो आपका इंटेग्रेटिव सेंटेंस है वो कंडीशनल नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट होगा। 40 में चलते हैं। स्टेफन हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही ऑब्जर्व दैट व्हाट इज लैकिंग इन द कंपनी इज अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन द अबव एक्सप्रेशन अंडरलाइन एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, कंसिस्टेंसी या प्रिसिजन। तो आप ऑप्शन आपके दिए हुए नीचे। 40 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। 41 द एक्सप्रेशन गोल्डन रूल स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए ओल्ड रूल, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल रूल, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट रूल, ऑप्शन डी है अ रूल रिटन इन गोल्ड। तो 41 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोल्डन रूल का मतलब है इंपॉर्टेंट रूल। 42 में चलते हैं। हमें ऑड वन बताना है। ऑड कौन सा है? इनएफेबल, डिस्पेसिबल या रिपग्नेंट या ड्रेडफुल। 42 में आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इनएफेबल। इनएफेबल किसे कहते हैं? इतना बड़ा कि शब्दों के बयान ना किया जा सके, मतलब कोई चीज इतनी बड़ी जिसमें शब्द, जो आप शब्द में, वर्ड्स में आप बयान ना कर पाए, वो होता है इनएफेबल। डिस्पेसिबल किसे कहा जाता है? जो बहुत नीच होता है, नीच किस्म का होता है, ठीक है। आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कंपनी रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई डैश एनी लॉस टू द कस्टमर। ऑप्शन ए अपॉन, अबाउट, विद, अगेंस्ट। 43 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेंस्ट द इंडेमनीफाई था ये, सॉरी, रिफ्यूज टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट एनी लॉस टू कस्टमर। ये एक लीगल फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 44, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना था हमें, तो मैं आपको सीधा ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना था और ऑप्शन नंबर ए ही आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। द इमेज इज रिजेंबल बाय यू। अब यहां पे रिजेंबल जो क्या है, वर्ब आपका जो होता है पैसिव यूज नहीं किया जाता है इसका, रिजेंबल का। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 45 में। मार्क द करेक्ट वन। आपको यहां पे करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट था। सीधा, क्योंकि बड़े ऑप्शन है तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ऑफन दे सी। ये आपका नाउन क्लोज है, यही आपका यहाँ पे करेक्ट भी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई हैव सम क्वेश्चन डैश योर डिसीजन फॉर कंसर्निंग विद या टुवर्ड्स। तो 46 में आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंसर्निंग। आई हैव सम क्वेश्चन कंसर्निंग योर डिसीजन। कंसर्न कहते हैं अबाउट या रिगार्डिंग के बारे में। इसका क्या मतलब होता है? या तो अबाउट, या इसका दूसरा मतलब होता है आपका रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। इनकरेक्ट मोड ऑफ स्पीच एंड पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना था। ऑप्शन ए, डॉक्टर सेड दैट दे वुड हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, डायरेक्ट स्पीच है आपका, यही आपका इनकरेक्ट है आपका। 47 का ऑप्शन नंबर ए ही गलत था, और गलत ही आपसे पूछा था, इसीलिए राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये कैसी है, मार्क द इनकरेक्ट मोड स्पीच एंड, ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये कैसी स्पीच है आपकी? इनडायरेक्ट। ये कैसी है? ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48, मार्क द इनकरेक्ट वन। बिट, बाइट, बिट, बिटन, ले, लाई, लेन, स्प्लिट, 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 वाइंड, वाउंड, वाउंड। 48 में आपका क्या राइट ऑप्शन है? इनकरेक्ट बताना था, तो आपका ले, लाई, लेन इसका गलत हो जाएगा। ले का सेकंड और थर्ड फॉर्म लेड होता है। क्या होता है? ले आपका पहला फॉर्म, उसके बाद लेड होता है, और थर्ड फॉर्म भी आपका लेड होता है। ले, लाई और लाइन नहीं होता, बाकी आपके सही है। 49, आई डोंट वॉन्ट इट द डैश द प्राइस, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, टुगेदर विद प्राइस, अप अगेंस्ट द प्राइस, या अदर देन द प्राइस।
49 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। आई डोंट वांट इट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। अब ये क्यों है, रिगार्डलेस ऑफ क्यों आया है? क्योंकि यहां पर ऐसा है कि ऐसा हो जाए फिर भी मुझे नहीं चाहिए ये, मतलब अगर जैसे कि रिगार्डलेस ऑफ प्राइस के बावजूद मुझे ये चीज कम प्राइस होने के, जैसे कहते हैं ना, मुझे कम प्राइस होने के बावजूद भी वो चीज नहीं चाहिए, तो वो ये रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपके ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इनका सॉल्यूशन जो कि मैं बोल भी रहा हूं आपके सामने, वो इस पीडीएफ सॉल्यूशन में आपको अवेलेबल मिल जाएगा लिखा हुआ, जिससे आपकी तैयारी और पुख्ता हो जाएगी, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने में आसानी होगी। इसलिए अगर आपको सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द अलार्म वॉज रेज्ड डैश द फायर वॉज डिस्कवर्ड। ऑप्शन ए इन स्पाइट ऑफ, ऑप्शन बी है फ्रॉम, ऑप्शन सी है वाइल, ऑप्शन डी है एज सून एज। तो 50 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एज सून एज। द अलार्म वॉज रेज्ड एज सून एज द फायर वॉज डिस्कवर्ड। जैसी आग की खोज हुई अलार्म बज गया, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।